हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे। ठीक है, तो पहले देखिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, ए रैशनल नंबर इज द वन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और जो पी और क्यू है ये इंटीजर होने चाहिए, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या है रैशनल नंबर? ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो और क्यू आपका जीरो नहीं हो, और पी और क्यू आपके क्या हों? इंटीजर नंबर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर है आपके 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ठीक है, ये है आपके इंटीजर नंबर। या फिर आप रैशनल नंबर को कह सकते हो, रैशनल नंबर कौन से नंबर हैं? ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या है? जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में हो। ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर यानी कि जो फ्रैक्शन में हो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ 2/3, तो जब पी बाय क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो भी नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल ले लें जैसे 5/9। ठीक है, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 1 रैशनल नंबर है या नहीं। सर आपने बताया है कि रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, तो 1 जहाँ पे पी की वैल्यू है बट क्यू नहीं है, और हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1। ठीक है, तो ये 1/1 बन गया, यानी कि पी बाय क्यू बन गया, और क्यू जीरो भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका जीरो रैशनल है कि नहीं है? तो जीरो भी आपका रैशनल है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब जो फॉर्म बन गई पी बाय क्यू, जबकि पी आपका है 0 और क्यू है आपका 1। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है? ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, तो जो पी बाय क्यू की भी फॉर्म है और क्यू जीरो नहीं है, क्यू 1 है। पी जीरो है, बट डेफिनेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि पी जीरो नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब पी चाहे जीरो हो चाहे ना हो। ठीक है, तो जीरो भी आपका रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर देखिए जैसे 22/7, 22/7 भी आपका रैशनल नंबर है, ये आपका पी बाय क्यू फॉर्म में है। ठीक है, और कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट जैसे √4, तो √4 क्या है आपका? रैशनल है कि इरेशनल है? तो सर √4 की वैल्यू है 2। अब 2 है तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो जब पी बाय क्यू फॉर्म बन गई तो √4 आपका क्या है? रैशनल है। इसी तरह से √9, √16, √25। ठीक है, ये सभी नंबर आपके रैशनल नंबर है। अब जैसे 1/2 आपका रैशनल है, तो 1/2 की वैल्यू क्या है? 0.5। ठीक है, 0.5, तो ये बन जाएगा आपका 0.5 को ही आप क्या कह सकते हो? टर्मिनेटिंग टर्म। टर्मिनेटिंग टर्म। अब टर्मिनेटिंग टर्म क्या है सर? टर्मिनेटिंग टर्म है जिसका अंत हो जाए। जब 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो 0.5 ही इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। ठीक है, 5 के आगे कुछ कोई भी डिजिट नहीं होगा। जैसे 1/4 को डिवाइड करूँ तो ये 0.25 बन जाएगा, ये भी आपकी टर्मिनेटिंग टर्म है। ठीक है, तो सर नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होगी? जैसे 1/3 करूँ तो इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर बनता है 0.33। तो 0.33 ये सो ऑन चलता रहता है, ये स्टॉप नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी टर्म है? ये नॉन टर्मिनेटिंग जिसका अंत ना हो। और नॉन टर्मिनेटिंग को ही आप कहते हो रिपीटिंग टर्म, या इसी को कहते हो आप रेकरिंग टर्म, रेकरिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको रैशनल नंबर की सारी डेफिनेशनें और एग्जाम्पलें समझ आ गई हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो वो इरेशनल होंगे। ठीक है, ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो। अब रैशनल ना होना कैसे हो सकता है? रैशनल कौन से थे? ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में थे। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो इरेशनल नंबर कौन से होंगे? ऐसे नंबर
जो डज नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू फॉर्म, ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना हो। अब जो पी बाय क्यू क्या है, फ्रैक्शन, सिंपल हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, या फिर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ना हो, ठीक है, सिर्फ सिंगल टर्म में हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब देखो ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनका परफेक्ट मतलब आंसर नहीं आए, जैसे √3, तो √3 जैसे लास्ट में था √4, तो √4 का आंसर 2 बन जाएगा, ठीक है, 2 को नीचे 1, ये आपका रैशनल था क्योंकि √4 टूट जाता है, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो √3, √5, √11 इस तरह के नंबर, या ऐसे नंबर जो पॉइंटों में हो, पॉइंटों में सर जैसे, अब ये देखिए पहले पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और इसी पाई की वैल्यू है 3.14। अब याद रखना, अगर आपको 22/7 पूछा जाए तो ये पी बाय क्यू फॉर्म है, ये आपका रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर आपको पाई पूछी जाए तो पाई आपकी इरेशनल है, ये पेपर में बहुत बार आई है, ठीक है, इरेशनल है, पाई आपकी इरेशनल है। और पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है 3.14। सर ये 3.14 बना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं 22/7 को डिवाइड करोगे तो ये 3.14 ही बनेगा, ठीक है। तो पाई आपकी इरेशनल नंबर है, 22/7 आपका रैशनल नंबर है, और अगर पूछा जाए 3.14 तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। क्या बता दिया आपको, ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, पाई 3.14, सम ऑफ रैशनल और इरेशनल। देखो रैशनल नंबर क्या था, जैसे लेट कर लेते हैं हम, रैशनल नंबर है 6, इरेशनल क्या है, जैसे √3, ठीक है। इन दोनों का सम हो, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंस हो जाए, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो वो क्या होगा, वो भी आपका इरेशनल होगा। ये थे आपके रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। याद रखना, ऑल इंटीजर्स नंबर और रैशनल नंबर, सभी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और जो आपके रैशनल नंबर है, ऑल इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर, ठीक है। चलिए चलते हैं अब एग्जाम्पलों पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2√5, तो मैंने अभी आपको बताया है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होगा, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √3 + √11 का होल स्क्वायर, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है जो मैंने आपको थर्ड क्लास में, मतलब नंबर सिस्टम की जो क्लास थर्ड हुई है उसमें आपको आइडेंटिटी समझाई है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है, जहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या कहता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a आपका क्या है, √3 + √11, ये है आपका a और ये है आपका b, तो क्या कहता है a², ये बन जाएगा आपका स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a आपका √3 है और b आपका √11 है, ठीक है। अब जे a² हुआ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 11 आ जाएगा, प्लस 2 × √3 × √11, तो ये बन जाएगा 2 × 11 × 3 करेंगे तो 33 बन जाएगा, √33, तो यहाँ से 3 और 11 आपका 14 बन जाएगा, 14 + 2 √33। अब 33 आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो
14 आपका रैशनल है। सेम सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल हमेशा क्या होगा आपका, इरेशनल। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड √3 इज। √2 और √3 की प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि √2 मल्टीप्लाई √3, तो 3 इंटू 2 करेंगे बन जाएगा 6 अंडर में, ठीक है, √6। अब √6 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। √6 है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट टूटता नहीं है वो कौन सा है, वो आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1/4 और 1/2 में लाई करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है, तो जो 1/4 और 1/2 के बीच है। तो याद रखना, जब भी इस तरह का मतलब बिटवीन वाला नंबर निकालना हो तो जो आपके पास गिवन 2 नंबर है, जैसे 1/4 और 1/2, इनके सम को डिवाइड कर देना है 2 से, सिंपल, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 4 + 4 और नीचे आ जाएगा 4 × 2 8 और नीचे बन जाएगा आपका 2। तो ये बन गया आपका 2 + 4 करेंगे 6, 6/8 और डिवाइड बाय 2, ये आपकी मेन फ्रैक्शन डिवाइड। अब जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होगा, ठीक है। जब भी 4 टर्में बने तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 एज इट इज़ और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए नेक्स्ट का रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल होगा उल्टा कर देना है, ठीक है, फ्रैक्शन को। ये 1/2 बन जाएगा। ये 2 × 3 6, तो 3 × 1 3 आ जाएगा बाय 8, 3/8 होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी लाई करेगा 1/4 और 1/2 के बीच, यानी कि 3/8 होगा इन दोनों के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ ए रैशनल नंबर। आपके सामने 4 ऑप्शन है गिवन, ठीक है। इनमें से बताना है रैशनल नंबर कौन सा होगा। तो रैशनल नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर हमें पता है ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, या ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास √2। इसी को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/3, ठीक है, 2 की पावर 1/3। याद रखना, अगर आपका A² इक्वल होगा B के, तो जहाँ से A की वैल्यू निकालनी होगी तो स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड जाए तो हमेशा रूट बना देता है, ठीक है। स्क्वायर रूट बना देता है और रूट स्क्वायर बना देता है, तो जहाँ से √B आ जाएगा। सेम अगर आपका √B = A के इक्वल है, ठीक है, तो जहाँ से B की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट इस साइड जाएगा तो रूट का स्क्वायर बन जाएगा, तो B = A² बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो 2 की पावर 1/3 ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, √8, तो इसे आप लिख सकते हो 8 की पावर 1/3, यानी कि 8 को भी आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, मतलब 3 टाइम 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जाएगा, तो इसकी पावर 1/3। अब आप 2 × 2 × 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और इंटू 1/3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 2/1 आपका कौन सी फॉर्म बन गई, P/Q, तो यही आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ इरेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है वही हमने बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, √64। √64 हमें पता है, इसका परफेक्ट आंसर क्या है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका √64। देखिए 64 √64 किसका है, ये है आपका 4 का, या फिर आप इसे इस तरह से कर लीजिए
64 की पावर 1/3। अब 64 को आप 4 में तोड़ोगे तो ये बन जाएगा 4 × 4 × 4। तो 4 × 4 16, 16 × 4 करेंगे 64 बन जाएगा। ठीक है, तो पावर 1/3। तो यहाँ से 4 की पावर 3 64 बनेगा और पावर 1/3। तो 3 से 3 चला जाएगा, 4 की पावर 1 क्या बनेगा 4 ही। ठीक है, फर्स्ट आपका बन गया 8, सेकंड का आंसर आ गया 4। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि 8 की पावर 1/3। तो इसको आप तोड़ सकते हो 2 × 2 × 2 की पावर 1/3। तो 3 × 2 आप लिखोगे 2 का क्यूब इंटू 1/3। तो 3 से 3 चला जाएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 2। लास्ट है आपका √8। तो √8 को तोड़ोगे भी तो जो बनेगा 2 × 2 × 2 अंडरूट में। तो 2 × 2 4, 4 का 2 बन जाएगा और एक √2 रह जाएगा। ठीक है, तो 2√2, 2√2। अब देखिए 8 जिसके नीचे कुछ नहीं 1, ये p/q बन गया तो रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, ये 4/1 बन गया p/q रैशनल नंबर, 2/1 p/q यानी कि रैशनल नंबर। अब ये आपका इरेशनल है क्योंकि √2 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है वही बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका 4 × 4, इसे तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर 1/4। ठीक है, और 4 की पावर 1/4, 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा की पावर 1/4, जहाँ से 2 × 2 यानी कि बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा इंटू 1/4। तो 2 से 2 × 4 चला गया, ये बन गया 2 की पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब है √। ठीक है, तो ये आपका बन गया √2। ठीक है, यही आपका आंसर √2। हमने इरेशनल बताना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 8, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ये आपका 3 × 2 की पावर 1/3 बन जाएगा और ये 2 की पावर 3 1/3, 3 से 3 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका √16, तो √16 हमें पता है 4 का, इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट है 1। अब 1 की पावर हो या 1 का रूट हो, उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया, इसका 2 आ गया, फर्स्ट का सॉरी इसका 4 आ गया, इसका 2 आ गया और फर्स्ट का आंसर आया था √2। तो √2 है आपका इरेशनल नंबर, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 1/2 + √3 एज ए रैशनल नंबर। हमें बताना है कि 1/2 + √3 एज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो याद रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जैसे 1/2 + √3, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना है। सेम जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसके बीच जो साइन होगा साइन चेंज करके और नंबर सेम, तो जब बन जाएगा 2√3 सेम, जहाँ पे प्लस है और जहाँ पे माइनस आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम। ठीक है, तो 1 × दिस टर्म होगा तो सेम यही टर्म आ जाएगी 2 - √3 और नीचे आपका बन जाएगा 2 + √3 और 2 - √3। ठीक है, अब ऊपर आपको बन जाएगा 2 - √3, नीचे देखिए ये आपका a + b a - b, a + b a - b किसकी आइडेंटिटी थी ये a² - b² की। ठीक है, तो जहाँ से आपका a है आपका 2 और b है आपका √3, तो a² करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -b² करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 2 - √3y, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बन जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा -3, तो जहाँ से बन जाएगा 2 - √3/4 में से 3 जाएगा तो 1, ये आपका p/q फॉर्म बन जाएगी रैशनल नंबर। जहाँ से हमने नीचे डिवाइड 1 है तो जहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 - √3, तो 2 - √3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2 इज़ ए रैशनल नंबर। बताना है कि क्यूब रूट ऑफ 8 जो 8 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो वो है रैशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2। तो क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या है, 8 की पावर 1/3 माइनस 2। तो 8 को तोड़ेंगे हम, जो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 माइनस 2। तो 2 3 टाइम है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 माइनस 2, 2 की पावर 1 2 ही होगा, माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था 0, 0 आपका रैशनल नंबर है। कैसे, देखिए 0 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। ठीक है, तो ये P ये Q बन गया, P/Q फॉर्म बन गई। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो और Q आपका 0 नहीं हो, डज नॉट इक्वल टू 0। तो Q आपका यहाँ पे 1 है, P जहाँ पे 0 है, बट डेफिनेशन में P के लिए कुछ नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब P चाहे 0 हो चाहे ना हो। तो 0 0/1 P/Q, तो P/Q आपका रैशनल नंबर है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो इंटीजर में आपका 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। ठीक है, तो 0 आपका क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रैशनल वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ 1/5 + 2 √3। 1/5 + 2 √3। ठीक है, इसकी रैशनल वैल्यू बतानी है। तो किसी की रैशनल वैल्यू निकालने के लिए हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 5। मैंने आपको बताया है अगर साइन पॉजिटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव लेना है, नीचे भी 5 - 2 √3। तो 1 से मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर की, तो 5 - 2 √3 बन जाएगा, और नीचे आपका 5 + 2 √3 इंटू 5 - 2 √3। तो जहाँ से आपका 5 - 2 √3, ये देखिए ये आपका a + b और a - b किसकी आइडेंटिटी है, a² - b²। तो a है आपका 5 का स्क्वायर, माइनस b क्या है आपका 2 √3 का स्क्वायर। तो जहाँ से 5 - 2 √3 और नीचे 5 का स्क्वायर होगा तो 25 बन जाएगा। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 2 × 2 4 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा 5 - 2 √3 डिवाइड बाय 25 -4 × 3 करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो जहाँ से 5 - 2 √3, 25 में से 12 जाएगा तो 13। तो 5 - 2 √3 डिवाइड बाय 13 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो। अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसकी आपने रैशनल वैल्यू निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।